हेलो 10th वाले बच्चों, आज हम जो अपना गणित है एनसीईआरटी का नया सिलेबस जो आया है उसका जो अपना प्रश्नावली 1.1 है चैप्टर फर्स्ट का जो रियल नंबर वास्तविक संख्या है उसका हम ये जो दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है हम इसे हल करने वाले हैं, तो कृपया ध्यान से देखिएगा। और पिछले वीडियो में हमने पहला प्रश्न अच्छी तरीके से समझ लिया है। इस वीडियो में हम ये आगे के प्रश्न करेंगे। जो अपना जो दूसरा प्रश्न है दूसरे का जो पहला है, ठीक है, दूसरे का जो पहला उसमें प्रश्न में क्या लिखा है कि हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के बाद जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ये हमें जांच भी करनी है। तो पहला प्रश्न अपना दिया है 26 और 91। हमें इनका करना क्या है, इनका हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है। इसके लिए हम इनका गुणनखंड करते हैं। पहले हम 26 का कर लेते हैं, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 का कोई और गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, पूरा 13 से ही हमें भाग देना पड़ेगा। तो 13 एकम 13। अब हम 91 का जब गुणनखंड करेंगे तो पीछे एक ही मतलब विषम संख्या से हमें भाग देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम इसमें सबसे पहले 3 से अगर इसमें भाग जाएगा, क्योंकि 2 तो एक सम संख्या है, इसलिए हम इसमें 3 से ट्राई करेंगे, ठीक है। अब जब 3 से ट्राई करेंगे तो 3 से भी इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें सीधा भाग जाएगा 7 से, क्योंकि 9 और 1 10 होते इसलिए इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 7 से भाग जाएगा। 7 एकम 7 बज गए, कितने हमारे पास 7 से 8 9 2 बज गए, तो 21 हो गए। अब 7 दूने 14, 7 तिया 21, फिर 13 से भाग देना है, 13 एकम 13। अब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मतलब HCF होती है, हाईएस्ट जो चीज़ें मिल रही हैं वो कौन कौन सी है, HCF जो दोनों में मिल रही है वो है अपनी 13, और LCM कम से कम एक बार, जो डबल है उसे एक ही बार लिखना है। तो इसमें अपना जो HCF आएगा वो 2 7, और यहाँ पे 13 का एक जोड़ा भी बन रहा है, इसलिए हम 13 को केवल एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। 2 7 और 13 हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा HCF और LCM आया है। हमें इसकी जांच भी करनी है, तो जांच कैसे करेंगे हम, जांच हमें करनी है दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF LCM के बराबर होता है, इसलिए हम 26 और 91 का गुणा करेंगे और देखेंगे इसका उत्तर कितना आता है। 26 और 91 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास 2366 आता है, और जब हम LCM एंड HCF का जो गुणा करेंगे, और LCM कितना है 13, HCF अपना 13 है, और जो LCM है वो अपना 2 गुणा 7 गुणा 13, मतलब ये LCM है, और HCF अपना है गुणा 13, LCM और HCF। अब LCM जो था इसे हम और भी आगे हल कर सकते हैं, अर्थात 13 का जब गुणा में करेंगे 26 और 26 सत्ते कितने होते हैं, मतलब 7 दूने 14, और 13 का जब हम गुणा करेंगे तो 182 आएगा, अर्थात जो हमारा LCM आएगा वो 182 है, और जो HCF है वो 13 है। 13 और 182 का जब गुणा करेंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त होगी 2366। इस प्रकार अपना पहला प्रश्न हल हो गया है। अगला प्रश्न हम करते हैं दूसरे प्रश्न में देखिए संख्याएं कौन कौन सी हैं, 510 और 92। तो जो 510 और 92 है हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। यहाँ पे एक हम लाइन खींच देते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। अपने पास 510 है, हम इसका, और अपने पास 92 है, हमें इन दोनों का क्या करना है, HCF LCM ज्ञात करना है, इसलिए हम 510 का पहले गुणनखंड करते हैं। तो जब हम 510 में पीछे 0 है, मतलब इसमें 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 दूने 4, 1 बच जाएगा अपना, तो कितने हो जाएंगे, इधर 11 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, और फिर अपना 1 बच जाएगा, तो इधर फिर 10 हो जाएंगे, तो 2 पंजे 10 आ जाएंगे, ठीक है। 2 दूने 4, क्योंकि ये 5 थे, अब यहाँ से 1 बच गया है, इसलिए इधर 11 हो गए, तो 2 पंजे 10 फिर हो गए, फिर 1 बच गया, फिर 2 पंजे 10 हो गए। अब दोनों जगह पीछे मतलब विषम संख्या, इसलिए इसमें 5 से भाग देना है। 3 7 21, 3 8 24, 3 से भी भाग चला जाएगा, इसलिए इसमें 3 से भाग दे देते हैं। 3 8 24, और 1 अपना बच जाएगा, तो ये 15 हो जाएंगे, 3 पंजे 15। अब इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 8 5 13, और 13 में 3 का भाग नहीं जाता है। ये गणित का नियम है कि जिस संख्या का योग अगर 3 से भाग जाता है तो पूरी संख्या 3 से भाग चली जाती है, इसलिए इसमें 3 से भाग नहीं जाना है। अगली संख्या मतलब हम इसमें 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, और बच कितना जाएगा, 3 बच जाएगी, 5 7 35, फिर हम 17 से भाग दे देंगे सीधे, 17 एकम 17। अब हम 92 का गुणनखंड करेंगे, तो 2 चुके 8, 1 बच जाएगा, 2 छके 12, 2 दूने 4, 2 तिया 6, और फिर 23 एकम 23। अब जो HCF आया अपना, हाईएस्ट कॉमन चीज़ें कौन कौन सी मिल रही है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, इसलिए 2 आ गया। 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है, 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 13 इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए HCF अपना आया 2, और जो LCM है
वो 2 जोड़ा बन रहा है इसलिए एक ही बार लिखना है, फिर ये 2 लिखना है, फिर ये 3 लिखने हैं, फिर ये 5, फिर 17, फिर 23। इन संख्याओं को जब हम लिख देंगे और जब हम इनका गुणा करेंगे 510 और 92 जो हमारा आया है, अब हमें करना क्या है, एलसीएम है इन सब का गुणा करना है। 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 का गुणा करना है 17 में और फिर 23 में। तो जो हमारा आंसर आएगा, जैसा कि हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, वो है 23,460। ये अपना एलसीएम आया है। और हमें अब जांच जो करनी है, जांच कैसे करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या का गुणनफल बराबर होता है किसके, HCF गुणा LCM। तो जो संख्याओं का गुणनफल है हमारा वो 510 और 92 का जो गुणनफल आएगा वो HCF कितना है, 2 गुणा जो 13, 23,460 इन दोनों के बराबर आएगा। कितना होगा, 2 0 का 0, 2 छके 12 के 2 हासिल 1 और 2 चुके 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूने 4। इधर ही भी अपना इतना आएगा 46,920। आप चेक कर लीजिएगा, ये अपना उत्तर सही है। अब हम तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें दिया है 336 और 54। हमें इनका क्या करना है, गुणनखंड याद करके HCF और LCM याद करना है। देखिए 336 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, 1 बच जाएगा, 2 छके 12, फिर 1 बच जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चुके 8, 2 चुके 8, 2 दूने 4, फिर 2 दूने 4, 2 एकम 2, फिर इसमें 3 सते 21 और फिर 7 एकम 7। ये अपना गुणनखंड होना है। उसके बाद 54 का करेंगे तो 2 दूने 4, 1 बच जाएगा, 2 सते 14, फिर 3 नाम 27, फिर 3 तिया 3, फिर 3 एकम 3। अब जो हमारा HCF आया है वो क्या है, जो चीज़ें हैं मिल रही हैं, 2 के बाद इसमें कुछ नहीं मिल रहा, इसमें 3 फिर मिल रहा है, इधर एक 3 और फिर कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए 3 दूने 6 वाला जो आएगा वो HCF आएगा। और जो LCM है, जो चीज़ें वो कितनी हैं, अब 2 यहाँ पे मिल रहा है इसलिए 2 को हमें एक बार लिखना है। फिर 2 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार 2 आया है, इसलिए 2 की पावर 4 लगा देनी है। 3 कितनी बार आया है, ज़्यादा से ज़्यादा बार 3 यहाँ पे आया है, 3 बार, ठीक है, 3 बार आया है। और जो 7 है वो 1 ही बार आया है, इसलिए जब हम LCM इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, इनका गुणा हमें करना है, ठीक है। ये सारी संख्याएं का गुणा जब होगा तो हमारे पास आएगा 3024, करके देखिएगा। और जब हम जांच करेंगे तो दोनों संख्याओं का HCF और LCM बराबर आएगा। तो हमें जांच भी कर लेनी है, बहुत आसान है, जैसे हमने इन सवालों में की है इस प्रकार ये जांच आप करके बताएंगे। इस प्रकार अपना दूसरा प्रश्न संपूर्ण हुआ। अभी हमने जो प्रश्न किया वो हमारा दूसरा प्रश्न था। अब हम तीसरा प्रश्न कर लेते हैं। देखिए तीसरे प्रश्न में हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य जो संख्या होती है उनसे हमें गुणनखंड करना है। नीचे 3 संख्याएं दी गई है, हमें HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे में जो पहले में हमें दिया है 12, 15 और 21 हमें जो दिया है, हमें इनका गुणनखंड करना है। सबसे पहले हम 12 का कर लेते हैं, हमें 12 लिख देना है। फिर इसका गुणनखंड इस प्रकार होगा, सबसे पहले 2 से भाग देना है, 2 छके 12, 2 तिया 6, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, फिर हम 15 से भाग देंगे। ये सारी संख्याएं अभाज्य हैं जिनसे हम भाग दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम 2 से भाग देंगे, इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, हम इसमें 3 से भाग देंगे, 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5, 15 भी हो गया। अब 21 में भाग देना है, जब 21 में हम भाग देंगे तो हम देखेंगे 21 में 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 3 सते 21, फिर हमें 7 से भाग देना है, 7 एकम 7, इसलिए जो हमारा HCF आएगा HCF। अब HCF किसे कहते हैं ये हमने दूसरे प्रश्न में समझा। तो जब चीज़ें मिल जाती हैं ना, जो संख्याएं वो हमारी HCF होती हैं। अब इसमें और इसमें 2 मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, 2 इसमें फिर नहीं मिल रहा, 3 इसमें देखो, 3 जो है इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा, ये 3 इसमें भी है और ये 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, इसलिए हमारा जो HCF है वो 3 है, ठीक है। और हमें इसमें LCM भी ज्ञात करना है। तो जो हमारा LCM आएगा
वो संख्याएं जो ज़्यादा से ज़्यादा बार है। अब इसमें 2 ज़्यादा से ज़्यादा बार 2 है, तो इसलिए 2 की पावर 2। 3 ज़्यादा से ज़्यादा बार कितना है, बस एक ही बार है। और फिर 5 भी कितनी बार है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार है। और 7 जो है तीनों में से ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार है। ठीक है, तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो इन संख्याओं का गुणनफल आएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42, मतलब 420 जो हमारा इसमें आंसर आएगा एचसीएफ का, और जो एलसीएम का, और जो एचसीएफ है वो 3 आ गया है। इस प्रकार अपना तीसरे का पहला कर लेना है, तीसरा का दूसरा भी इसी प्रकार जब हम करेंगे। ये दूसरा प्रश्न होगा, और दूसरे प्रश्न में क्या है, 17 का हमें गुणनखंड करना है, 23 का हमें गुणनखंड करना है, और 29 का हमें गुणनखंड करना है। सबसे पहले हम इसमें तो सीधे 17 से ही भाग जाना है, तो 17 एकम 17। उसके बाद 23 में भी सीधे 23 से ही भाग जाना है, तो 23 एकम 23, और 29 में भी सीधे 29 से भाग जाना है, इसलिए 29 एकम 29। अब हम देखते हैं एचसीएफ जो तीनों में जो हमें मिल रहा है वो कौन सी चीज़ है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो जब कुछ नहीं मिलता है तो उस टाइम हमें एक लेना होता है, एचसीएफ हमारा एक आएगा। और जो एलसीएम है वो संख्याएँ जो एक एक बार हमें लेनी है, तो 17 एक बार है, 23 एक बार है, और 29 एक बार है। जब तीनों का हम गुणा करेंगे एचसीएफ एलसीएम का, तो हमें जो मिलने वाला है, हमारा जो एचसीएफ है वो तो एक आ ही गया है। ठीक है, अब जब हम गुणा करेंगे तो कितना आना है, वो हमारा आएगा 11,339। आप गुणा करके देखिएगा, यही आएगा। अब हम आपको गुणा करके लिखना है। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है उसे भी यहीं पे कर लेते हैं जल्दी से। ये तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में हमें 8 का गुणनखंड करना है, 9 का करना है, और 25 का करना है। तो जब हम 8 का करेंगे, 2 चुके 8, फिर 2 दूने 4, फिर 2 एकम 2। 3 का करेंगे तो 9 का करेंगे तो 3 से भाग जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। जब 25 से करेंगे 25 का, तो 5 से भाग देंगे, 25 मतलब 50, 25 फिर 5 एकम 5। अब हम देखते हैं एचसीएफ जो हाईएस्ट चीज़ें मिल रही है, 2 इनमें किसी में भी नहीं है। यहाँ पे हमें जो एचसीएफ है वो भी इसमें कुछ हमें क्या हुआ कि कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब हम कुछ नहीं मिलता है तो एक लेते हैं, तो एचसीएफ इसमें एक लेंगे। जो एलसीएम है, 2 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है, 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार है, 3 भी 2 बार है, इसलिए 3 को 2 बार लिखना है। और यहाँ पे 5 भी 2 बार है, इसलिए 5 को भी 2 बार लिखना है। अब जो 3 का क्यूब कितना होगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8। अब 8 का गुणा हमें 3 तिया 9, और 50 25 जब हम तीनों का गुणा करेंगे, 2 दूने 4, 4 दूने 8, और 3 तिया 9, और 50 25। अब हमारा 25 अठे होता है 200, और जब हम 200 का गुणा करेंगे 9 में, तो 9 दूना 1800। तो हमारा जो एलसीएम आया है वो कितना आया, 1800 आया है। ठीक है, इस प्रकार हमारा कौन सा प्रश्न हो गया है, तीसरा प्रश्न हो गया। अब हम चौथा प्रश्न भी यहीं पे करेंगे। इस प्रकार बहुत आसान है जो चौथा प्रश्न है। तो जो चौथे प्रश्न में हमें दिया है वो क्या है कि हमारा जो एचसीएफ है वो हमें 306 और 657 का जो एचसीएफ है, 2 संख्याएं हैं, उनका जो एचसीएफ है वो 9 है, ये हमें दिया है। हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम और इसका इन्हीं संख्याओं का कितना होगा। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है, 306 और 657 का। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है, संख्याओं का गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो संख्याएं हमारे पास है 306 गुणा 657, और ये इनका गुणनफल के बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ के। अब हमें यहाँ पे एचसीएफ दिया है, इसलिए हमें एलसीएम ऐसे लिखना है, और एचसीएफ की जगह लिख देना है 9 जो हमें दिया है। अब 9 इधर गुणे में से इधर बटे में आ जाएगा, तो 306 गुणा 657 के बटे में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा हमारे पास, इधर रह जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब हम 9 से इसमें भाग देंगे, तो 9 दूने 18, 9 तिया 27, कितने बच गए, 28 29 30, जो हमारे पास 3 बच गए, इधर हो गए 36, तो 9 चुके 36, इधर 34 आ गए, इधर 657 का जब हम गुणा करेंगे तो हमें एलसीएम अपना मिल जाएगा। ठीक है, जब हम इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो होगा 22,338, हमारा जो एलसीएम आएगा, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार अपना चौथा भी हो गया।